सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शलवार का एक बहुत ही जबरदस्त डिजाइन सिखाऊंगी जिसे आमतौर पर हम सिंधी डिजाइन भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब देखते हैं कि सिंधी शलवार का डिजाइन किस तरह बनता है। वैसे तो आप इसको छुपवा कर भी इसका डिजाइन बना सकते हैं। हम बगैर छापे के आपको बताएंगे कि सिंधी शलवार किस तरह बनती है। इसके लिए हमें 3 चीजें हैं। एक तो मैंने ये डोरी ली है, आप चाहें तो ये वाली, इसको हम सिंधी डोरी भी कहते हैं, और एक ये सिंधी डोरी होती है। आपको जोन सी पसंद हो, आप चाहे तो ये लगा लें, चाहे तो ये लगा लें। क्योंकि मैंने जिगजैग डिजाइन बनाना है इसलिए मैं इसको यूज नहीं करूंगी, मैं प्लेन वाली यूज करूंगी। आपको जो अच्छी लगे आप वो यूज कर लें। ये बहुत ही चीप 10 रुपए की पूरी गुच्छी मिल जाती है जिसमें 5 गज होती है। ये देखें, ये मैंने 10 रुपीज की ली है और ये इसमें 5 गज होती है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन आपकी जो मर्जी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देखें कि मैंने ये शीशे लिए हैं जो बिल्कुल रेडीमेड है। ये बाजार से बने बनाए मिलते हैं। वैसे मैं आपको इसका बनाने का तरीका भी बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने ये 12 शीशे लिए हैं और इसके साथ मैंने ये फूंदे लिए हैं। आप इसको बीट्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो इसका रियल नेम है वो है फूंदे या गोकड़ू इसको बोलते हैं सिंधी जुबान में, कि जो फुमन से इसके बने होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह मैं इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करूंगी और शलवार पर खूबसूरत सा डिजाइन बनाऊंगी। इसके लिए देखें, मैंने शलवार को बिल्कुल तैयार कर लिया। ये मुकम्मल तौर पर शलवार हमारी स्टिच है। ये देखें, पैंचा भी बना हुआ है, ये हमारा तैयार है और ये सिर्फ नाली सीने वाली रहती है दोनों तरफ से। इसके लिए आपने क्या करना है, आप चाहे तो ये डिजाइन ट्राउजर पर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये शलवार का आपको डिजाइन बता रही हूँ कि किस तरह आपने करना है। तैयार पोंचे से मैं ये ले रही हूं। मैंने इसको 5 इंच यहां से रखा है हर तरफ से, यहां से भी 5 इंच, तकरीबन ये 5 इंच है, यहां से भी 5 इंच और सेम इसी तरह यहां से भी मैंने इसको 5 इंच रखा है। ये देखें, मैंने 5 इंच पर क्या किया, सब जगह इसको करके मैंने इसको सिंपल यूं टर्न किया। टर्न करने के बाद मैंने इसको इस्त्री लगाई। आप वरना सिंपल क्या कर सकते हैं, इससे ये जो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है ये मैंने इसको आयरन किया हुआ है 5 इंच पर रखकर। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है तो ये देखें, मैं इसको निशान लगा रही हूं। ये इजीएस्ट वे है कि आपका जो डिजाइन है वो बिल्कुल सीधा बने। इसके बाद आप चाहें तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना गैप रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा हाइट पर होता है। अब हम इसकी यहां पर जिगजैग बनाएंगे। ये मैंने 3 इंच पर एक निशान लगाया, फिर मैंने इसको 3 इंच पर एक निशान लगाया। पहले 3, 6, 9, ये 3 का गैप है, ये मैंने एक निशान लगाया। फिर मैं 12 पर लगाऊंगी, गैप 3 इंच का ही है। फिर मैं 15 पे, इसी तरह 18 और जितनी आपको रिक्वायर्ड है उस तरह आप इसको बना लें। इसके बाद हम यहां की जो हाइट है वो तकरीबन 2 इंच रखेंगे। आप चाहें तो इसकी एक सीधी लाइन खींच लें हल्की सी, क्योंकि हमारी जो वीडियोस है बहुत सारे बिगनर्स भी देख रहे होते हैं, इसलिए मैंने ये लाइन लगा दी। अब आपने क्या करना है, जैसे नीचे 3 इंच का हाफ है उसी तरह ऊपर 3 इंच पे आपने लगाना है। जैसे 3 इंच नीचे वैसे 3 इंच ऊपर। लगाने के बाद अब हमने 3 का हाफ करना है जो कि 1.5 होगा।
ये देखें, अब मैंने पहले इसका 3 लिया था, अब मैं 3 का हाफ 1.5 या 1.5 ले रही हूं। ये अब हमारा 1.5 भी कंप्लीट हो गया। ये मैंने इसलिए किया था, हमने इसको इस पॉइंट के साथ यहां मैच और यहां मैच, ये आपके जो जिगजैग थे वो एग्जैक्ट बनेंगे। वैसे तो हम इसको अंदाजे से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये मेहनत इसलिए की कि जो बिगनर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम ना आए और आपका डिजाइन ये स्ट्रेट बने। इसी तरह मैं सबको आपस में मिला लूंगी। ये अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो जिगजैग है, चाहे तो आप एक और यहां पे बॉर्डर बना लें, लेकिन मैं फिल वक्त एक बनाऊंगी और इसको हम, ये जो हमारी डोरी है, इसको हम यूं ब्लॉक्स में इसके ऊपर जैसे जैसे इसकी शेप है वैसे वैसे मैं इसको क्या करूंगी, टर्न करती जाऊंगी। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से ये मशीन पर आसानी लग जाती है। चलिए अब हम इसको सिलाई लगाकर डिजाइन मुकम्मल करते हैं। मैंने इन्हीं निशानों पर रखकर अब हम सिलाई लगाएंगे और साथ साथ ये डोरी इसके ऊपर रखते जाएंगे। पहले हम इस तरह लगाएंगे, फिर जैसे यहां पर इसके एज पर आएगा तो हम इसको डोरी को क्या करेंगे, सिंपल यूं टर्न यहां पे और फिर इसको ऐसे ही टर्न यहां से। चलिए अब सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने से पहले एक और बात बता दूं, नीचे जो मैंने फिरकी में धागा भरा है वो इस रंग का है और जो लेस के ऊपर आ रहा है वो मैंने येलो कलर का लगाया है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसको आपने पूरा एज तक सीना है, फिर पैर को ऊपर उठाकर कपड़े को अपनी तरफ घुमाएं और फिर इस डोरी को इस तरह से, फिर वही पैर ऊपर, कपड़ा अपनी तरफ, इसको फोल्ड करना है, टर्न करेंगे और सिलाई। इसी तरह मैं इसको सारा तैयार करूंगी। एंड पर ये देखें, आपने यहां पे इसके लास्ट पे पॉइंट पे लाकर इसको छोड़ देना है और डिजाइन कंप्लीट कर लेना। चलिए अब मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये हमारा यहाँ तक जो है डिजाइन कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत नीट बना है। ये निशान लगाने का हमारा यही मकसद था। और दूसरी तरफ से मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। ये देखें, बैक पे भी आप देख लें कि एग्जैक्ट वही आया है जहां से हमने इसको टर्न किया है। अब आप चाहें, चलिए अब हम इसको अगला स्टेप इसका कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम एक लाइन यहां पर हम लगाएंगे और एक लाइन हम यहां लगाकर अपना बॉक्स कंप्लीट करेंगे। चलिए अब सिलाई लगाते हैं। इसको बस अब हमने सीधा सीधा इसी लाइन पर रखकर जहां जहां इसके एंड आएंगे वहां पर हम इसको यूं ज्वाइन करते जाएंगे। अच्छा, मैंने तो ये येलो कलर का यूज किया क्योंकि मेरी शर्ट में येलो कलर है। आप चाहे तो इसको मल्टी शेड में भी कर सकते हैं। सपोज ये येलो, ये ग्रीन और ये रेड, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप इसको जितना मल्टी कलर करना चाहें, क्योंकि अमूमन जो सिंधी कपड़ा होता है वो बहुत ही कलरफुल होता है। इसी तरह अब मैं यहां पर इसको लगाऊंगी और दोनों तरफ शलवार के पैंचे जो है वो तैयार कर लूंगी। इसी तरह अब हम ऊपर लगाएंगे।
यहाँ पर अब हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में हम बीड्स का इस्तेमाल करेंगे। देखें, अब यहाँ तक हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो यही वाले डिजाइन को 2 या 3 मरतबा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फिलहाल इतना रखा है, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमने शीशों का इस्तेमाल किया है और इसके बाद हमने ये बीड्स, आपने रखना है 1 बीड 1 शीशा। कलर्स का अपने ध्यान रखते जाना है। ये देखिए, इस तरीके से हम अपना डिजाइन बनाएंगे। आपने इसको और इसको दोनों को हाथ की मदद से लगाना है, ये मशीन पर नहीं लगेंगे। आपने एक सुई में धागा डालकर जैसे कलर्स हैं उसी कलर्स का आपने थ्रेड डालना है और इसको हम साथ सिलाई करेंगे। चलिए अब इनको हम शर्ट के साथ अटैच करते हैं। आप चाहें तो इसको UHU के साथ भी, वो जो कपड़ों की गम होती है उनके साथ भी इनको जोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं इसको सुई के साथ करूंगी ये पक्का हो जाएगा इससे। चलिए अब इस डिजाइन को कंप्लीट करते हैं। ये देखें, मैंने एक तरतीब से रंगों को रख लिया और इसके बाद इसको अब मैं सबसे पहले आपको ये लगाना बताऊंगी। इसके लिए आप कोई भी एक ब्लॉक ले लें। ये मैंने डबल धागा डाला है, आप चाहें तो ऊन का भी धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 1 से 2 मरतबा पक्का करने के बाद एक इसको लें, यहाँ पे ये इसका सेंटर है, यहाँ से आपने इसको क्रॉस करना है। करने के बाद दोबारा नीचे से कपड़ा और दूसरी तरफ से इसको बाहर। आपने इसको सिलवट नहीं पड़ने देनी लगाते हुए। यूं आप इसको 1 से 2 मरतबा लगाकर, ये देखिए अब ये मजबूत हो गया। अब मैं इसको नीचे ले जाऊंगी दूसरी तरफ। ढीले हाथ से आपने लगाना है। ये देखें, पीछे से भी ये नीट है। सेम थ्रेड इस्तेमाल करिएगा, पक्का करें। अब इसी तरह आप सारे इसको लगाते जाएं। इसी तरह मैं आपको शीशा लगाना सिखाऊंगी। आपने इसके चारों तरफ ऐसे टांके लगाते जाना है। अब हम इसको नीचे की तरफ ले जाकर पक्का करेंगे। इसको भी उसी तरीके से पक्का करिएगा। अब इसी तरीके से आपने ये सारे शीशे और जो बीड्स हैं उसको लगा लीजिएगा। मैं आपको अब कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें, अब इसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ग्लू गन की मदद से भी लगा सकते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसको हल्का सा दबाना है, इसके ऊपर ये ग्लू निकल आएगी और बहुत एहतियात से लगाना है, ये काफ़ी गर्म होता है। और उसके बाद इसको आपने जिस जगह लगाना है उसको वहां पे यूं प्रेस करते हैं। इसी तरह बाकियों पे हम लगाते जाएंगे। आप इसकी जगह UHU भी इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टिको, लेकिन ये उससे ज्यादा बेहतर है।
अब मैं इन सब को लगाकर अपना डिजाइन मुकम्मल कर लूंगी। ये अब मैंने लगा लिया है। आप इसके साथ जब आप इसको ये चिपका लेंगे तो आप इसके बाद इसको सुई की मदद से मजीद पक्का कर सकते हैं। ये दोनों तरीकों से लग सकता है। मैंने व्यूअर्स आपको दोनों तरीके बता दिए। मैंने सुई से लगाने का भी तरीका बता दिया और गम की मदद से भी इसको लगाने का तरीका बता दिया। अभी हमारा डिजाइन कंप्लीट है। ये साइडों पे जो 2 ब्लॉक्स खाली हैं वो इसलिए जब आप इसको नाली को सिलाई लगा लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो आप यहाँ पे लगाएं, वरना इसको छोड़ दें। चलिए अब लास्ट स्टेप में हम इसकी नाली सिएंगे और अपना डिजाइन मुकम्मल कर लेंगे। देखें व्यूअर्स, अब मैंने इसकी नाली को सिलाई लगा ली है, ये आप देखें। और ये मेरा डिजाइन जो है कंप्लीट हो चुका है। ये एक साइड है और दूसरी साइड से ये इस तरह आएगा। अब मैं आपको इसकी साइड पलट कर दिखाती हूँ। ये देखें, आप चाहें तो ये वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल पेंचे पे भी बना सकते हैं। मैंने हटकर बनाया थोड़ा सा। इसका व्यू यूं आएगा ऐसे। जब पहना हुआ होगा तो ये साइड फ्रंट पे आएगी और ये सारा आपका राउंड में सलवार घूमेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको हमारा डिजाइन और स्टाइल समझ आ गया होगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। जाने से पहले लेकिन हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।